एक बार फिर सभी लाइकर्स, फॉलोअर्स और शुभचिंतक सभी का यहाँ राजकीय खेल स्टेडियम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और खैर मकदम। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मेगा फाइनल 11 स्टार वाले वर्सेस कायमनगर जेवी के बीच कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं, हमारे बीच आज के कमेंटेटर गुरु उस्मान का जाड़ोत पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकीय खेल स्टेडियम में आपका उस्मान का। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी क्रिकेट प्रेमियों का जो आज के इस लाइव को नियाज आरजे लाइव पर देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज के इस महामुकाबले को देखने के लिए और इसमें कमेंट्री करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी मैं यहाँ पर 2017 में जो सुपर 8 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था यूनुस का मंत्री के तत्वाधान में जो आयोजित हुआ था, उसमें भी मुझे यहाँ पर कमेंट्री करने का सौभाग्य मिला था। उस समय मैं आर्मी में था, दिल्ली से मुझे बुलाया गया और यहाँ कमेंट्री के लिए मुझे आमंत्रण मिला और मैं यहाँ कमेंट्री करके गया। उसके बाद मैं 2021 में आर्मी से रिटायर हुआ और उसके बाद 2022 में मैं पुनः वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हूँ और अभी मुझे फिर से सौभाग्य मिला है कि यहाँ पर मुझे कमेंट्री के लिए याद किया गया। तो मैं एक बार पुनः आज के इस महामुकाबले को, महासंग्राम को, जो कि रौनक म्यूजिक डीडवाना के तत्वाधान में आयोजित है और हमारे भाई नियाज भाई जो कि लाइव के माध्यम से नियाज आरजे लाइव पर आप लोग देख रहे हैं। नियाज भाई के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, ये मेरे क्लास फेलो भी और मेरे साथ में खेले हुए भी। क्या इनका नाम चलता था और इनकी जो विकेट कीपिंग है मुझे आज भी याद है कि ऐसी विकेट कीपिंग तो आज तक शायद मैंने देखी नहीं होगी। विकेट के बिल्कुल सट के खड़े होना, कितनी भी तेज़ गेंद हो पकड़ लेना। लोगों में एक भ्रम हो गया था कि यार इतनी फास्ट गेंद कैसे पकड़ लेते हैं और एक अफवाह सी फैल गई थी कि नियाज भाई अपने घुटने से गेंद विकेट को गिरा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वाकई काबिल तारीफ थी। आज मुलाकात हुई नियाज भाई से, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप लोग भी जुड़े रहे नियाज भाई से, मुझे भी बहुत खुशी है। अभी थोड़ी देर में फाइनल मुकाबला शुरू होगा और हम लोग सभी इसको एंजॉय करेंगे। फाइनल मुकाबले को, बहुत बड़ा मुकाबला। एक तरफ 11 स्टार वालिया के बब्बर शेर है तो दूसरी तरफ कायमनगर डीडवाना के नवाबी जाबांज। क्या ही मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बहुत ही खुशी है और मैं इस बात को एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि मुझे भी इस बात को लेकर के बहुत खुशी है कि आज मुझे फिर से सौभाग्य मिला है कि मैं इस डीडवाना खेल स्टेडियम में एक बार फिर से आप लोगों के बीच कमेंट्री को लेकर के आने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े रहिए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यह संदेश देना चाहूँगा कि आज का जो समय बदल रहा है, खेल बदल रहा है। हमारे टाइम और नियाज भाई के टाइम जो खेल था वो खेल बिल्कुल विपरीत हो गया था। पहले क्या होता था कि जब स्लॉट में बॉल मिलती थी तो हम लोग उसको खेलते थे, लेकिन आजकल क्या है कि खेल बदल रहा है। सीमित ओवरों का खेल हो गया है और खेल में क्या है कि प्रतिभा जो है वो निकल करके सामने आनी जरूरी है। तो हमें भी क्या समय के हिसाब से, युवाओं को मेरा मैसेज ये है कि समय के हिसाब से ढालना चाहिए। हर गांव में एक एक दो प्लेयर, अच्छे प्लेयर है, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया लेवल के प्लेयर है, लेकिन क्या होता है कि टीम मैनेजमेंट की वजह से मैच हार जाते हैं कई बार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक संगठित रहिए, अच्छी टीम बनाइए और एक मजबूती के साथ ग्रामीण लेवल के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंट में अपने जी जान के साथ लगाइए, क्योंकि खेल जो है वो एक व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक सभी तरह की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो खेल भावना से जुड़े रहिए और खेल के साथ जुड़े रहिए। युवाओं से मेरा यही है आग्रह कि थोड़ा सा अपने आप को मोबाइल की दुनिया से हटाइए। सोशल मीडिया जरूरी है, मानता हूँ जरूरी है, लेकिन आप अपने शरीर के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए और अपने मानसिक व्यायाम के लिए ये खेल बहुत ज़रूरी है। तो खेल के साथ जुड़े रहिए और अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करिए। यही मेरा युवाओं से संदेश है। आप अपने समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और एक ऐसा टाइम आता है जब आपको खेलना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। हाँ। जो युवा क्रिकेटर हैं उनको थोड़ा बताएं। देखो, युवा क्रिकेटर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, खेल के साथ साथ खेल जो पढ़ाई के साथ साथ है ना, खेल बहुत ज़रूरी है। खेल अगर आप देखो, हमारे सामने क्या होता था कि खेल को बुरा समझा जाता था। हमारे माता पिता लोग, हमारे अभिभावक लोग ये कहते थे कि खेलने में ध्यान गया तो पढ़ाई से भी जीरो हो जाएगा। लेकिन आज की जो हमारी है ना, जो थ्योरी बदल चुकी है, मानसिकता बदल चुकी है, क्योंकि हम लोग शिक्षित हो गए। हम लोगों को समझ में आ गया कि देखो, पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है। खेल व्यक्ति की देखो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, शारीरिक को मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। तो व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, खेल से स्वस्थ रहेगा, तभी तो वो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा।
आज कितने बड़े बड़े लोग हैं, महान व्यक्ति है, नाम है, वो कहीं ना कहीं से मतलब शारीरिक चीज़ से जुड़े हैं। फिजिकली हमने कुछ न कुछ करना है, चाहे वो वॉलीबॉल का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को बाहर लाना है और एक उचित समय, एक सीमित समय अपने लिए खेल को दें। ये नहीं कि बस 24 घंटे पढ़ाई करें या 24 घंटे खेलें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक हमारे लिमिट होना चाहिए, एक समय सीमा तय होनी चाहिए, उसी के दायरे में रह करके हम दोनों काम एक सुनियोजित ढंग से पूरा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, खेलना भी जरूरी होता है और पढ़ना भी जरूरी होता है। आपने किस तरह से पढ़ाई की? आप अच्छे खिलाड़ी भी रहे थे और समय पर फौज में भी लगे, उसके बाद फिर रिटायर हुए और आज 2nd ग्रेड के आप टीचर हो। थोड़ा युवाओं के लिए बताएं, थोड़ा बिल्कुल टाइम का एडजस्टमेंट कैसे करें। इस समय सुन रहे हैं, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखो, मैंने ना तो पढ़ाई छोड़ी ना मैंने खेल छोड़ा। पढ़ाई भी मैं देखो 12वीं पास करके आर्मी में गया था। उस समय में मेरे कई क्लास फेलो है जो मेरे सामने खड़े, नियाज भाई भी मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो और भी कई जितने बड़े बड़े नाम हैं मैं जानता हूँ उन सबको। तो हम लोग क्या करते थे, खेल के साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल को जारी रखा। मैं आर्मी में हुआ 2004 में, तो मैंने ना पढ़ाई छोड़ी, ना मैंने आर्मी में गेम छोड़ा, ना मैंने फिजिकली एक्टिविटी छोड़ी, दोनों चीज़ें नहीं छोड़ी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आर्मी में रहते पूरी की, फिर उसके बाद में मैं आया और ग्रेजुएशन का फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैं कंपटीशन एग्जाम में गया और मेरा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं फिर जब मैं वापस जॉब लग गई, मैंने अपने कैरियर को जिंदा रखा, मतलब क्रिकेट को जिंदा। आज भी हम रोज़ शाम को 1.5 घंटा क्रिकेट के लिए जाते हैं और मैं अभी भी, लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे जानते पता है, अच्छी बॉलिंग भी कर लेता हूँ और ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेता हूँ। लेकिन क्या है कि फिजिकल जो है एक्टिविटी है, उसको छोड़ने से है ना, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो युवाओं को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल को जिंदा रखें और खेल के साथ साथ पढ़ाई से जुड़े रहे। इस मैदान में पहले भी आपने बहुत ही शानदार बेहतरीन कमेंट्री की थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, वो एक माहौल एक अच्छा था, नज़ारा था, बहुत ही बढ़िया था। शिखर धवन हमारे महान क्रिकेटर आए थे, इसी मंच पे बैठे हुए थे और मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं उनके समक्ष कमेंट्री की। और क्या उस टाइम नज़ारा था, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। उस टाइम लोग जानते नहीं थे कि कमेंट्री क्या होती है और लाइव क्या होता है। लोगों के पास ये था कि ऑन स्पॉट जाकर के वो जो चीज़ देखने को मिलती थी वही होती थी। तो उस समय भी मेरे पास इतना समय नहीं था। मैं एक दिन के लिए वहाँ से आया था और कमेंट्री करके शाम को फिर मेरे को वापस ट्रेन पकड़नी थी और मैं कमेंट्री करके चला गया था। तो उस समय इतना वो जो आज के दौर में है, इंटरव्यू का है मामला है, या जैसे लाइव के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा सब कुछ था नहीं। वो एक अलग ही कहिए कि आनंद का विषय था और एक अलग ही समय था। लेकिन अब जो है वो समय धीरे धीरे बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आज बहुत बड़ा मेगा फाइनल है यहाँ पर, कायमनगर वर्सेज 11 स्टार वालिया। दोनों टीमें बेहतरीन टीमें मानी जाती है। कुछ ही देर के बाद मैच शुरू होने जा रहा है। कायमनगर के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक 11 स्टार वालिया का एक खौफ अलग ही रहता है। देखिए, 11 स्टार वालिया मानता हूँ अपने आप में बहुत ही मजबूत टीम है और अच्छी एकदम सुनियोजित टीम है। लेकिन कायमनगर वालिया की जहाँ तक बात है, एक तो देखिए पहले उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड पे अपना बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी क्योंकि यहाँ वो रोज खेलते हैं। और एक दूसरा है कि उनके सपोर्ट में दर्शक भी काफ़ी संख्या में रहेंगे, तो उस तरफ से भी रहेगी। और एक मानसिक रूप से भी वो ये रहेंगे कि हम फाइनल में पहुंचे हुए हैं, हमारा एक खेल का मैदान है, हमारा ग्राउंड है, हमारे सपोर्टर है। और उनके अंदर भी प्रतिभा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी प्रतिभा के साथ वो लोग आए हैं और इस फाइनल मुकाबले तक पहुंचे हैं। क्योंकि सारी टीमों को एक के बाद एक हराने के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं दोनों टीमों के बीच में है ना कड़ा मुकाबला और कड़ी टक्कर होने वाली है और कांटे की टक्कर होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पास उस्मान गुरु। कुछ ही देर के बाद आपको कमेंट्री बहुत ही बेहतरीन सुनाएंगे। जब तक आपको एक बार ग्राउंड का नज़ारा दिखा दें। लगभग ग्राउंड तैयार हो चुका है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा हाई वोल्टेज मैच शुरू होने जा रहा है। 11 स्टार वालिया वर्सेज कायमनगर, दोनों ही टीमें पहुंच चुकी है। बहुत ही बेहतरीन, यहाँ खेलने का कुछ मजा ही अलग है। यहाँ पर क्या शानदार आउटफील्ड है और उतनी अच्छी यहाँ पर पट्टी है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन। दर्शक आने शुरू हो गए हैं। इलियास खान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मुंशी खान छावरी से हमारे बीच जुड़ चुके हैं, इसाक सरदारपुरा हमारे बीच जुड़ चुके हैं, अकरम खान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, एजाज अली हमारे बीच जुड़ चुके हैं, संगेज गोरान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मुंशी खान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, लियाकत खान उप सरपंच सरदारपुरा से हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मनवर खान हमारे बीच जुड़ चुके हैं। लाइक और शेयर जरूर कर दें। बहुत बड़ा मेगा फाइनल आज यहाँ राजकीय खेल स्टेडियम में कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रहा है।
थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाबला। ये देखिए पवेलियन राजकीय खेल स्टेडियम। हाँ हाँ, सो कोनी बहुत ही बेहतरीन यहाँ का शानदार ग्राउंड और यहाँ पवेलियन। दर्शकों की बैठने की क्षमता लगभग यहाँ मैच शुरू होता है और उसके बाद यहाँ पर आज संडे है और इसलिए यहाँ पर दर्शक भी काफ़ी इस मैच को देखने के लिए आएंगे। हाँ, मनोहर खां उस्मान खां को सलाम करेंगे भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बड़ा मैच शुरू होने जा रहा है कुछ ही देर के बाद। यहाँ आज कमेंटर हमारे बीच उस्मान खां गुरु आ चुके हैं, बहुत मज़ा आ गया। वी खान चुगनी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, समीर कुरैशी डीरवाना से जुड़ चुके हैं। समीर कुरैशी एक बार आप भी आइए ज़रूर। दोनों ही टीमें पहुंच चुकी है। कुछ ही देर के बाद ठोस होगा और ठोस के बाद फिर मैच शुरू। आज समीर कुरैशी हमारे भी शिक्षा अनुदेशक डीरवाना भी कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं समीर कुरैशी डीरवाना। यहाँ खेलने का कुछ मजा ही अलग है। बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड यहाँ का और आज संडे है इसलिए दोनों ही टीमें पहुंच चुकी हैं और इस तरह से ठोस होता हुआ दोनों ही कप्तान यहां पहुंच चुके हैं। 11 स्टार बालिया वर्सेज कायम नगर टीम का वाइस कप्तान जाकिर भाई। और इस तरह से ठोस होता हुआ खेल स्टेडियम में केपीएल सीजन 3 का बालिया ने ठोस जीता और पहले डिसीजन पेंडिंग है। बालिया वन द टॉस एंड चॉइस अभी पेंडिंग रखी गई है। देखना होगा क्या निर्णय लेते हैं, बॉलिंग का या बैटिंग का, देखना होगा। बहुत बड़ा मैच। दोनों ही टीमें बीच मैदान में पहुंच चुकी हैं। बता दूं बालिया ने टॉस जीता और पहले अभी पेंडिंग रखा है निर्णय, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, फाइनल मेगा फाइनल है, इसलिए अभी सोच विचार के निर्णय लेंगे। लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। शम्मत खान हमारे बीच जुड़ चुके हैं। यह है बालिया खेमा, बीच मैदान में आ चुका है। बहुत बड़ी टीम मानी जाती है 11 स्टार बालिया। लगभग 40 से 50 इन्होंने ग्रामीण टूर्नामेंट जीत चुके हैं। बहुत बड़े उम्दा दर्जे के इसमें
में श्रोता थोड़ी देर के लिए आपको ले चलते हैं, जब तक शेयर और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।